हाय गाइस। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन चार्ट 4। इस चार्ट 4 के अंदर हम जानेंगे मेजर रिएक्शंस एल्काइल हैलाइड्स की और उनको हम रिवाइज करेंगे। तो देखिए, आई एज्यूम दैट कि ये चैप्टर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है, तभी आप इन रिएक्शंस को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ इस चैप्टर को पहले रीड कीजिए और तभी जो मैं क्वेश्चंस दूँ उनको सॉल्व कीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एल्काइल हैलाइड जो होता है मेनली ये दो तरह की रिएक्शंस देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन and the second type of reactions they give is elimination reactions. Substitution के फर्दर कई टाइप होते हैं, मेन टाइप इसके होते हैं SN1 एंड SN2। सिमिलरली एलिमिनेशन के मेजर जो मैकेनिज्म्स हम फॉलो करते हैं वो होते हैं E1 एंड E2। तो इसमें दो चार्ट्स एक्चुअली हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस एंड देन वी विल सी द प्रिपरेशन रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन होता है। तो इससे आपकी दोनों पार्ट कवर हो जाएंगे, पहले रिएक्शंस देख लेंगे और फिर प्रिपरेशन देख लेंगे। तो देखिए, दिस इज़ द चार्ट नंबर 1 और आपको गिवन है ये पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड और ये वेरियस रिएक्शंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस चार्ट को नोट करें या स्क्रीन को पॉज करें और इसको सॉल्व करें और फिर जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसको चेक कीजिए। इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। Okay, you have to give the major product and also tell the type of mechanism involved. ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। यू हैव 5-7 मिनट्स और उसके बाद चेक कीजिए। ओके, सो आई होप यू हैव डन इट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस रिएक्शन। तो देखिए, यहाँ पे हमने KOH लिया है और एक्वस मीडियम यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो होगा SN2 as the nucleophile is strong. As SN2 mechanism is followed, back attack will take place, so OH will replace chlorine and OH will come at the dash position, so inversion of configuration will take place. In the next case, we have water. When water is present, it is a weak nucleophile, hence SN1 mechanism is favorable, so both front attack as well as back attack is possible after the formation of cation. Hence racemic mixture is formed. The OH will come at the dash position as well as at the wedge position. So this is a racemic mixture and this product, when OH is in wedge, this is known as retention product, and this product where OH is at dash, it is known as inversion product, क्योंकि ऐसे केस में इन्वर्जन में बैक अटैक हुआ है, ये वेज पे है तो अटैक बैक साइड से हुआ है। In the case of CH3OH, same solubilisis reaction will take place and again SN1 mechanism will take place, लेकिन जहाँ OH है उस OH की जगह पे यहाँ आएगा OCH3 प्लस इसी तरीके से रिटेंशन प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा। अगर हम मिथेनॉल के साथ यहाँ पे हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं तो हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन यानी E1 मैकेनिज्म को फेवर करता है। When the E1 mechanism is favored, so the major product formed is something like this. In the mechanism, initially this Cl bond will break, cation is formed. After the formation of cation, it will rearrange to this point and then finally hydrogen is removed. In the case of alcoholic KOH, in the case of alcoholic medium, you can easily think कि E2 मैकेनिज्म ज़्यादा फेवरेबल होता है, एलिमिनेशन फेवरेबल होता है। और एक्वस फेज में हमने क्या किया था, SN2 हमने किया था। तो E2 जब हम इसमें करेंगे, अगेन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड और ये है अपना सिडजेफ प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम सिडजेफ या जिटसेव प्रोडक्ट। In this reaction, you have been given tertiary butoxide. It will not act as a nucleophile because it is very bulky. So यहाँ पे Hoffman elimination होगा, यानी ये particular product जो है lesser substituted product is major, hence Hoffman product is major. यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने ETO नेगेटिव के साथ ETOH यानी अल्कोहलिक मीडियम लिया है, hence again elimination will take place and Sidzeff product is formed. ओके, तो इन रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स को आप बनाइए और रिवाइज कीजिए NCERT से या किसी अच्छी बुक से। अब हम देख रहे हैं कुछ प्रिपरेशन रिएक्शंस। तो इसमें हम देखेंगे कैसे कैसे एल्काइल हैलाइड फॉर्म हो सकता है। इनिशियली हम देख रहे हैं कि अगर हमारे सामने कोई अल्कोहल गिवन है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने का होता है SOCl2, विच इज़ ऑल्सो नोन एज थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड अगर हमने यहाँ पे लिया तो व्हाट विल हैपन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द SNI मैकेनिज्म।
अगर हमें इसमें इन्वर्जन कराना है तो हम यहाँ पे SOCl2 के साथ pyridine यूज़ कर सकते हैं। इवन इन द केस ऑफ PCl5 ऑल्सो इन्वर्जन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। PCl5 के अलावा हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 यानी लुकास रिएजेंट भी ले सकते हैं, और इसी को दिखाने का तरीका ये भी होता है, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस हेलोजन। ओके, नेक्स्ट केस में हमने लिया है एल्केन, और इसमें अगर हम फोटो हेलोजनेशन करते हैं देन ऑल्सो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन कैन टेक प्लेस, जिससे हमें मिलेगा हेलो एल्केन यानी एल्काइल हैलाइड। अगर हमें एनिलीन की हेल्प से यहाँ पे हेलोजन को प्लेस करना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐसा हम नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें करना होगा डाइएज़ोटाइजेशन, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। उसके बाद ये डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा, देन यू हैव टू यूज Cu2X2 विच इज़ नोन एज सैंड-मेयर रिएक्शन, जिसमें ऐसा कुछ होगा। अगर हमें एल्कीन से इसे फॉर्म करना है तो हमें पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हेलोजन को ऐड करना होगा, जिसके लिए हम मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों एडिशन यूज़ कर सकते हैं। या तो हम HBrCCl4 यूज़ करेंगे या हम HBr पेरोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन पेरोक्साइड इज़ यूज्ड एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इज़ मेजर, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे Br2CCl4 लें तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों कार्बन पे ब्रोमीन आएगा। तो गर्ल्स एंड बॉयज़, आपने देखा कि इसकी मेजर रिएक्शंस SN1, SN2, E1, E2, हॉफमैन सिट्ज़ेफ, इन्वर्जन, रिटेंशन, यही मेन इसके कीवर्ड हैं। और फॉर्मेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं SOCl2 को। SOCl2 इज़ अ वेरी गुड मैथड बिकॉज इसमें जो लिविंग ग्रुप्स होते हैं दे आर गैसियस एंड दे एस्केप आउट फ्रॉम द सोल्यूशन, एंड एज दे एस्केप आउट फ्रॉम द सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन विल गो इन टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब। थैंक यू।